दोस्तों, इस देश के अंदर हमारा संविधान हमको यह अधिकार देता है कि हम जिस धर्म को चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं, पर वही संविधान हमको यह सुरक्षा भी देता है कि कोई किसी प्रकार से किसी को जबरन उसका धर्मांतरण ना कर सके, या किसी प्रकार से कभी पैसों का लालच देके, कभी उसको उठा करके, कभी डर दिखा करके उसको अपने धर्म में कन्वर्ट ना करे। पर आज कहीं ना कहीं जहां देश की सरकार और जहां जहां मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां हम प्रखरता से और मुखरता से इसके खिलाफ बोलते हैं। हम नागरिकों के अधिकारों के लिए साथ खड़े होते हैं। हम ऐसे हर व्यक्ति को जिसपे ऐसा दबाव बनाया जाए उसके पक्ष में खड़े होते हैं। बहुत लोग अपने वोट की राजनीति करने के लिए इन चीजों को अनदेखा करना चाहते हैं। एक बड़ी रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर, क्रिस हॉज एक बहुत बड़े क्रिश्चियन मिशनरी यूएस के, उन्होंने कहा था कि हमने एक सप्ताह के अंदर देश में 1 लाख हिंदुओं का कन्वर्जन कर दिया, पर मोदी और आरएसएस के कारण हम नॉर्थ इंडिया में ये कम कर पा रहे हैं। क्या आज उस पर देश का ध्यान आकर्षण नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को एक स्वर में आकर के धर्मांतरण के खिलाफ अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म से निकला हूं और मैं अपने समय में आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं। आप जाकर के सर्च करिएगा लावण्या को। लावण्या वो लड़की थी जो केरल के अंदर एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा करती थी। 17 साल की उस लड़की ने कन्वर्जन के दबाव में आकर के 2 साल पहले अपनी जान को गंवा दिया। कितनी डिबेट करी हमने उस पर, कितने देश में हमने उस पर बात करी। क्या आज देश के अंदर बच्चों को, सुदूर क्षेत्रों में ट्राइबल्स को, कहीं हमारे देश के अंदर गरीब लोगों को अगर ऐसा ल्योर करके उनको धर्म बदला जा रहा है तो उसके खिलाफ बिल्कुल बोला जाएगा, और जो भी इसमें शामिल होंगे उनको जड़ से उखाड़ने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जहां जहां हम हैं हम इसको इंश्योर करने का काम करेंगे। यह देश की बात है, यह आपकी और हमारी बात है, और इसीलिए भारत मां के जय घोष के साथ हम सबको ये प्रण लेना चाहिए।